हम धरना स्थल गाजवास आए हुए हैं। तो धरना स्थल पर धरना लोग क्यों दे रहे? धरना दे रहे हैं जो परिसीमन के नाम पर लोगों के साथ में भेदभाव और रड़क काटने वाली जो नीति अपनाई हुई है तारानगर के बीजेपी नेता के द्वारा, उसके विरोध में ये धरना चल रहा है। परिसीमन तो पहले भी हुआ था, किसी को मालूम भी नहीं चला कि परिसीमन हुआ है। परिसीमन होता है भलाई के लिए। कोई गांव दूर है पंचायत से, कोई बड़ी पंचायत हो गई है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए कोई दो पंचायत बनानी होती है, उसके लिए होता है। लेकिन ये यहाँ जो परिसीमन हो रहा है ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा और जनता की रड़क काटने के लिए किया जा रहा है। ये दुर्भावनावश किया जा रहा है, जो कि किसी नेता का ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर एक बार किसी ने वोट नहीं दिए तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो आगे भी वोट नहीं देगा। अगर उसको सही रखोगे, सही लाड प्यार करोगे तो आगे भी वो वोट दे सकता है। लेकिन ये तो दुर्भावना बरत रहे हैं कि इसने वोट नहीं दिया, इसकी रड़ काट दिया, इनके पीछे क्या करना है वो कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं को कि ऐसी रड़क मत काटो। 2 बार तो तुम्हारी रड़क इस जनता ने काट दी है और अब तीसरी बार रड़क और काट देगी। जनता की रड़क नहीं कटेगी, तुम्हारी रड़क निकल जाएगी। ये जो तारानगर में बड़े नेता के पीछे 100 छोटे नेता घूम रहे हैं, ये बड़े नेता का भट्ठा बैठा रहे हैं। बड़े वाले नेता, मेरी आवाज़ को सुन लो आप। अगर आपको नेतागिरी करनी है तो ये 100 राठौड़ बने फिर रहे हैं, इन पर लगाम कस लो अगर आपको नेतागिरी करनी है। नहीं तो आपको इन्होंने बर्बाद कर दिया और बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि इनको इतनी पूरी छूट नहीं दो। हर एक जगह ये दलाली का काम कर रहे हैं, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे आईजीएनपी हो। ये क्या गदर मचा रखा है, इनको संभालो। बदनामी आपकी हो रही है, लेकिन छोटे नेता वालों की। ये तो आपका नाजायज फायदा उठा रहे हैं आपके कान में बैठ के। आप इनको कान में मत बैठाओ, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। ये तो इनका तो नुकसान होया हुआ है, इनका क्या होगा? नुकसान आपका होना है जो जिस कदर से आप काम कर रहे हो। अरे नेठवा पंचायत को आप 5 गांव थे, उनको 5 जगह खिंडा दिया। क्या उन्होंने, किसी ने आपको वोट नहीं दिए? चलो मैंने नहीं दिया, मैंने आपकी बगावत की है। हमने तो सामने होके बगावत की है, किसी के साथ में होके तो बगावत नहीं की। बगावत वह होती है जो साथ में रह के ना करता है। हमने आपके सामने थे, सामने चुनाव लड़ा है, तो हमारी क्या बगावत हुई? इस जनता की क्या बगावत हुई? आपने 5 गांव थे, 5 जगह बांट दिया और उसके बाद में नेठवा को आपने भालेरी पंचायत समिति में भेज दिया, जो कि तारानगर 10 किलोमीटर और भालेरी पंचायत समिति 50 किलोमीटर। आप कैसे नेता हो? आपको ऐसी नेतागिरी नहीं करनी चाहिए जनता के विरुद्ध में। अरे जनता आपको गालियां देगी, उनकी बद्दुआएं आपको ले बैठेंगी जो पीछे ले बैठी हैं। अरे इस 2 चुनाव में तो आपको सबक सिखा दिया, वो सबक आपको सिखा नहीं आपने। इन गुर्गों की मान के आप बदला ले रहे हो। और अभी ये तीसरा चुनाव और आ रहा है, इसमें आपकी वो बुरी हालत करेगी जनता जो आप यहाँ सोच भी नहीं सकते, अरे सोचा भी नहीं होगा। कि कुछ विचार करो। आज गाजवास में कितने दिन से लोग धरना अनशन बैठे हैं, आपने आगे आप शुद्ध नहीं ली। आप यहाँ के नेता हैं, चुनाव लड़ा है आपने, कम से कम शुद्ध लेनी चाहिए कि भाई क्या हो गया, अगर कोई गलती है तो उसको सुधारेंगे। आपने आगे बोला किसी को? ऐसे ही भ्रमित कर रहे हो लोगों को। तो मैं तो आपको ये आप बड़े हो, बड़े नेता हो, तो आपको मैं सलाह तो क्या दूं, लेकिन अपनी तरफ से आपको आगाह कर रहा हूं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको ले बैठेंगे ये लोग, और ले बैठे आपको चूरू जाकर ले आए थे, किस उम्मीद पर ले आए थे बताओ? तो इन नेताओं का रड़ काटो थे, मारी जनता की मारी ना काटो। मैं तो थारे सामना आगे काटो जो कोई ले गया, जो को थारो भट्ठो उठा दियो। तो मेरी तो यही है निवेदन है कि आप ऐसा काम जनता के साथ में मत करो, नहीं ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। ओके।